हेलो, मैं अरुण सिंघल आज आपके लिए फिर एक और मैट्रिसेस की क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम अपना अगला टॉपिक ऑपरेशन और मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो देखिए है क्या ये। देखो भाई, हम क्या टॉपिक है हमारा अगला, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है कि हम मैट्रिसेस के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं, और ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। आपका वो डिवाइड कहाँ है, डिवाइड नहीं है यहाँ पे। डिवाइड की जगह हम पढ़ेंगे यहाँ पे इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, इनवर्स। देखिए पहले हमारे पास क्या टॉपिक है इसके अंदर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया ए और एक दिया है बी, अगर हमें इसको प्लस करना है ए प्लस बी, तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो पाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम। क्लियर है, क्या बोला मैंने, मैट्रिसेस ऐड कब हो पाएंगे, जब उनका ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम। अगर ये 2x2 है, ऑर्डर मैंने बताया था ना क्या होगा ऑर्डर। ऑर्डर क्या था, m/n। m होती है रोज और n क्या होते हैं, कॉलम। अगर इसकी रो के बराबर है, इसका कॉलम इसके कॉलम्स के बराबर है, तभी ये ऐड हो पाएंगे, वरना ये ऐड नहीं हो पाएंगे। ये 2x2 है, ये 2x2 है, तो ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। ये चीज क्लियर है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, अगर मुझे ऐड करना है इसके अंदर 4 6 7 8 9 10, अगर मैं बोलूं इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, मैंने कहा इसकी रो के बराबर है, इसका कॉलम इसकी कॉलम के बराबर है, तो ये ऐड हो जाएंगे। और जो तुम्हारे पास ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, जैसे मैंने बोला ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो नया मैट्रिक्स जो प्लस होकर के बनेगा वो भी क्या बनेगा 2/2। ये 2/3 है, ये 2/3 है, इन दोनों को ऐड करूंगा, ये भी क्या बनेंगे 2/3 का। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड। इसका मतलब क्या है, a11 इसके a11 के में ऐड हो जाएगा। 1 + 4 5, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12, 5 + 9 14, 10 + 6 16। ये चीज क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। एडिशन करना है, सिंपल चीज है, जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं वो करना है, बस इसके अंदर तभी ऐड हो पाएगा जब इनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखो भाई, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या बोला गया है, स्केलर मतलब क्या है, कोई एक नंबर रहेगा 2 3 4 5 6, कोई सा भी एक नंबर रहेगा, उसको आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको मैट्रिक्स से। कैसे, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक नंबर है 2, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करा ए मैट्रिक्स से, और सोचो मेरा ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या होगा, ये 2 इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 6 8, समझ रहे हो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया हर एक एलिमेंट। ऐसे एक और मैं एग्जांपल लूं, जैसे आपके पास एक 3 को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, बी यहाँ पर है आपके पास ये, तो 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, 3 6 9, समझ रहे हो, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ये चीज क्लियर है, ये भी सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। अब अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस वही है जैसे कि हमने एडिशन पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। अगर मैंने बोला एक ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स आपके पास 4 6 7 8, अगर आपको इसका डिफरेंस देखना है a - b, तो देखो वही चीज है, डिफरेंस तभी हो पाएगा जब इनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं, ऑर्डर बताया था ना मैंने, m/n। अगर ये 2/2 है तो ये भी क्या होना चाहिए 2/2। अब इसका डिफरेंस देखना, तो डिफरेंस कैसे होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर मैंने बोला 1 - 4 - 3, 2 - 6 -4, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4। समझ आ रहा है, ये भी चीज आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सिंपल डिफरेंस है मैट्रिसेस का। यहाँ पे क्या था, एडिशन था, और इसके अंदर क्या था, किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब अगला क्या है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, इसको मैं आपको अगले टॉपिक में कराऊंगा, अभी मैं इसके ऊपर तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, वो देख लो, ठीक है। ये वाला टॉपिक करेंगे हम अगली वीडियो। क्वेश्चन देख लो, पहले मैं करा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 6। इसमें क्या है, आपको एक ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस बी बताया था मैंने, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इनके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएंगे, ऐड लेंगे। 2 + √3 1 + √5 -1 + 1 तो 0 हो गया। 2 - 2 यानी कि 2 + -2 समझ रहे हो, 0 हो गया। 3 + 3 6 0 + हाफ हाफ। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आसान है, बस नॉर्मली आपने प्लस करना। देखिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या बोला है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए और एक आपको मैट्रिक्स दिया है बी। इसके अंदर आपको पता करना है 2a - b कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2a लिखा हमने, माइनस करा b क्या है आपके पास 3 - 1 3 -1 0 3। अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो। भाई मैंने बताया था ये स्केलर है, ये पूरे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 2 2 × 4 2 3 × 6 2 2 × 4 2 3 × 6 2 1 2। समझ रहे हो, कुछ नहीं है इसमें, प्लस है मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो भाई अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2 - 3 कितना होता है -1, 4 -1 तो कितना हो गया +1 तो 5 हो गया। 6 - 3 3 होता है, 4 - -1 तो 5 हो गया, 6 - 0 तो 6, 2 - 2 तो 0। समझ आ रहा है, क्या है, सिंपल है। पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा फिर इसको माइनस कर दिया b, ठीक है। तो आपके पास 2a - b की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसके अंदर जो आपका पहला पार्ट है वो क्या है, कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ में क्या बोला गया आपको कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है a, अगर उसके अंदर b प्लस कर रहे हो मैट्रिक्स तो बराबर होगा b + a के। इसका मतलब क्या है, a + b बराबर होगा b + a के। अगर मैं बोलूं 2 + 3 3 + 2 के बराबर होगा तो कॉम्पिटेटिव होता है। ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर ये चीज फॉलो होती है, अगर a के अंदर b मैट्रिक्स ऐड करूं वो बराबर होगी b के अंदर मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं तो a, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर a + b करा मतलब पहले दो मैट्रिक्स प्लस करे फिर उसके अंदर तीसरा मैट्रिक्स ऐड करा यानी कि c, वो बराबर होगा अगर पहले मैं b + c कर लूं फिर उसको ऐड करूं a के साथ, तो तुम्हारे क्या होंगे ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल होंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। भाई एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपके पास यहाँ पे कि भाई ओ क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है पता है ना, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरो हो। अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ओ मैट्रिक्स ऐड करा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, उसके अंदर कोई चीज नहीं आता। तो अगर आपसे पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है तो आप बोलोगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया ए, भाई उसके अंदर आपने ऐड करना है उसका इनवर्स। इसके अंदर इनवर्स क्या होता है उसका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि -a क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे इसके अंदर इसका इनवर्स ऐड करना है तो इसका इनवर्स ऐड क्या करूंगा, a ऐड इसका इनवर्स यानी कि -a। अगर इसके अंदर इसका इनवर्स ऐड करा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा ओ क्या होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ये चार प्रॉपर्टीज थी आपके पास मैट्रिक्स एडिशन की, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर क्या है कि भाई आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स को, तो देखो भाई कैसे क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर देखो मेरे पास दो मैट्रिक्स दिए ए और बी, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। अगर मैं उनको ऐड करूं, पहले अगर मैंने ए को ऐड करा बी के साथ, उसके बाद मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे स्केलर मैंने माना कि मेरा 2 के बराबर है, तो मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये मेरा बराबर होगा डबल ऑफ ए प्लस डबल ऑफ बी, यानी कि चीज समझ आ गई। अगर मैंने 2 से इन दोनों को ऐड करा फिर 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बराबर होगा, अगर मैं पहले ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूं बी को 2 से मल्टीप्लाई करूं फिर इन दोनों को ऐड करूं ना, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं, आसान चीजें हैं। इसके बाद देखो अगला क्या है प्रॉपर्टीज में, k प्लस एल। देखो यहाँ पे k और l आपको दिए हुए हैं स्केलर, क्या दिए हुए हैं स्केलर। अगर आपने k और l को ऐड करा, यानी कि सोचो k था 2 l था 3, समझ लो क्या कह रहा हूँ, k था 2 l था 3, 2 और 3
अगर 2 प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई करा तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 को a से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका बराबर आएगा, अगर मैं इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करूं a को 3 से, तो ये भी मिलकर के क्या बनेगा आपके पास 5a। ये चीज समझ आ गई? मतलब कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, आपने बस ये प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, बुक में दी हुई थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी इन चीजों में कुछ है नहीं, सिंपल चीजें। ठीक है, इसको देख लो एक बार। एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं, इसके अंदर क्या है, आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, आपको फाइंड करना है एक्स मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है? एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है 2a + 3x = 5b। अब देखो करेंगे कैसे इसको। देखो भाई मुझे चाहिए यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स, तो मैंने क्या कहा, देखो 3x इधर रहने दिया, 2a उधर जाके माइनस हो गया, 5b - 2a। ये चीज क्लियर है? मैंने 2a उधर जाके माइनस कर दिया। अब भाई देखो x के आगे 3 था, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये चीज क्लियर है? अब आपने क्या करना है कि अगर आपको एक्स मैट्रिक्स चाहिए, पहले आपको 5 को b से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 को अगर b से मल्टीप्लाई करा, b क्या आपके पास, ये रहा 2 - 2 4 2 - 5 1 - 2 a क्या है 8 0 4 - 2 3 6। ये चीज समझ आ रही है? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 10 -10 20 10 25 माइनस का 5 माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 16 0 8 -4 6 12। ठीक है, अब इसको आपस में क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो 10 - 16 - 6 -10 - 0 -10 20 - 8 -12 10 - -4 तो +4 हो गया, -25 -6 -31 5 - 12 तो 5 - 12 -7। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये 1/3 है, 1/3 हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो तो ये आ गया -2, इसको करा -10/3, इसको करा -4, इसको करा 14/3, इसको करा -31/3, इसको करा तो -7/3। ये चीज क्लियर है? आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। बुक में आपको इसका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से किया है, उसमें आपको कैसे करके दिखाया है, जैसे 2a + 3x = 5b है, तो इसमें क्या करा, सब्ट्रैक्ट 2a फ्रॉम बोथ साइड। तो देखो क्या करा, 2a सब्ट्रैक्ट करा दोनों साइड, लो भाई दोनों साइड क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2a से। अब इसके बाद क्या करा, उसमें कॉम्पिटिटिव लगाया, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में बोला था ना, दो मैट्रिक्स a और b अगर प्लस में है तो b - b + a भी लिखा जा सकता है। तो देखो इसको क्या लिखा, -2a + 3x, मतलब इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, तो यहाँ पे लगा दी इसने कॉम्पिटिटिव। ठीक है, बुक के हिसाब से बता रहा हूँ कैसा कराया है। अब देखो 2a - 2a मैंने बताया ना, -2a 2a का क्या है, एडिटिव इनवर्स, तो यानी कि दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो अब देखो ये चीज क्लियर है? अब जीरो मैट्रिक्स किसी में भी ऐड करोगे तो वो सेम टू सेम दे देगा, तो ये चीज देख लो। अब देखो 3 है इसके साथ, तो 3 इसके नीचे आ गया, मतलब बात वही है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल चीजें, बस ये डायरेक्ट कर दिया, बुक में थोड़ा सॉल्यूशन वैसे बताया हुआ है। ठीक है, इसको देख लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, बोला है फाइंड एक्स एंड वाई मैट्रिक्स। आपको एक्स और वाई मैट्रिक्स बताना है। अगर x + y मिलकर के क्या बना रहे हैं, 5 2 0 9, और x - y क्या बना रहे हैं, 3 6 0 -1। तो देखो अगर मैं बोलूं कि इसको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का अगर ऐड करूं तो x + y के साथ ऐड हो जाएगा, x + y + x - y = 5 2 0 9। अब इसको ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, देखो 3 6 0 -1। अब देखो y से y गया तो बचा क्या, 2x, क्योंकि अगर मैं बोलूं इसके अंदर -y का क्या है, एडिटिव इनवर्स, तो ये दोनों मिलकर के जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वही चीज है, अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वो स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन वैसे ही दिखाया हुआ था कि कैसे करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8। अब देखो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो देखो
अब 2 से इसको डिवाइड करा 4 4 0 4 आ गया, तो एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, इस एक्स मैट्रिक्स को इधर रखना है। तो देखो अगर मैं बोलूं x प्लस वाई आपको कितना दिया है 5 2 0 9, अब x की जगह क्या रखा हमने 4 4 0 4, y इधर आ गया 5 2 0 9। अब y मैट्रिक्स क्या बना आपके पास 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, 9 - 4 5। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया y मैट्रिक्स। ठीक है, देखो आपके आगे क्या है एग्जांपल नंबर 10, इसके अंदर बोला है आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो देखो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है पहले 2 से इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना, 2x 10 14 2y - 6। ठीक है, प्लस करा 3 - 4 1 2 और इज इक्वल टू 7 6 15 14। अब देखो इसके अंदर इसको ऐड करो तो 2x + 3 10 - 4 6 14 + 1 15 2y - 6 2y - 6 + 2। ये चीज क्लियर है, किसके बराबर है 7 6 15 14। अब क्या करना आपने इसको इसके इक्वल रखो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x + 3 = 7, तो 2x = 7 - 3, तो x = 4/2, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की कैसे निकालोगे, देखो 2y - 6 + 2 किसके बराबर होगा 14 के, तो 2y ये -4 हो जाएगा, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो 2y = 18, तो y की वैल्यू आ गई 9। समझ आ गया कैसे, क्योंकि 2 से कट गया 18 9 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपके पास है एग्जांपल नंबर 11, इसके अंदर आपको बोला गया है कि दो फार्मर है रामकिशन और गुरुचरण सिंह, वो दोनों 3 तरीके के राइस उगा रहे हैं। तो उसके अंदर आपको तीनों तरीके के राइस जो बताए वो क्या क्या है, बासमती, परमल एंड नौरा। अब इसके अंदर क्या है, दो फार्मर है रामकिशन और गुरुचरण, उनकी जो सेल्स दी हुई है सितंबर और अक्टूबर की। सितंबर की उनकी सेल क्या है, देखो अगर मैं बोलूं बासमती की रामकिशन की सेल सितंबर में 10,000 है, परमल की 20,000, नौरा की 30,000। ऐसे ही गुरुचरण की कितनी है 50,000 30,000 और 10,000। और अक्टूबर की जो सेल है रामकिशन की बासमती की, परमल की, नौरा की, और गुरुचरण की क्या है बासमती, परमल और नौरा। ठीक है, इसके अंदर आपको फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया है कि इनकी कंबाइंड सेल निकालनी है। क्या निकालनी है कंबाइंड सेल। अब भाई कंबाइंड सेल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कंबाइंड का मतलब क्या होगा, इन दोनों की ऐड करनी है सितंबर और अक्टूबर की सेल। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 10,000 और 5,000 कितना होगा 15,000, 20,000 और 10,000 कितना हो गया 30,000, 30 और 6 36,000, 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000, 10 और 10 20,000। ये चीज क्लियर है, इनकी कंबाइंड सेल निकाल दी। सेकंड पार्ट में पूछा है कि इनकी सेल में सितंबर टू अक्टूबर का डिक्रीज कितना आया। डिक्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पे a माइनस बी पूछा है, यानी कि a में कितनी सेल थी, b में कितनी सेल थी, b में मतलब अक्टूबर में सेल कितनी कम हो गई। अब देखो क्या करेंगे a माइनस बी कर देंगे, तो देखो कैसे करेंगे 10,000 माइनस 5,000 कितना होता है 5,000, 20 माइनस 10 10,000, 30 माइनस 6 24,000, 50 माइनस 20 30,000, 30 माइनस 10 20,000, 10 माइनस 10 0। तो ये चीज क्लियर हो गई कि भाई इन दोनों की कंबाइंड सेल आ गई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब तीसरे पार्ट में आपको बोला है कि भाई अगर दोनों की सेल देखी जाए अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में इनकी सेल देखी जाए उसका 2% इनको क्या मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको मैट्रिक्स बताना है जो इनकी 2% प्रॉफिट दिखा रहा हो। तो आप क्या करोगे 2% का मतलब क्या है 0.02, उसको मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स से। समझ आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आसान है कुछ नहीं है, बस 2% निकालना है। 2% कितना होता है 2/100। ये चीज क्लियर है, 2/100 क्या होता है 0.02। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपने 0.02 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इनका प्रॉफिट आ जाएगा दोनों का, रामकिशन और
गुरुचरण का, तो देखो इसका तो 2% निकालो तो कितना होगा, 5,000 का 2% होता है 100, 10,000 का 2% कितना होगा 200, क्लियर है। 6,000 का 2% कितना होगा 120, 20,000 का 2% कितना होगा 400, 10,000 का 2% 200, 10,000 का 2% 200। ये चीज क्लियर है, कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं। देख लेना एक बार बुक में भी, सॉल्यूशन देख लेना कैसे दिया हुआ है, इसको देख लेना, बिल्कुल आसान चीजें हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 12 खुद करने हैं। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएंगे। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो आप मुझे, कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली क्लास में वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक।